जय हिंद दोस्तों। मल्टीपल लोन्स हो गए हैं तो इन बातों का ध्यान दो, वरना आपके ऊपर भी हो सकती है बहुत बड़ी कार्रवाई। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आप सभी को, अगर आपके मल्टीपल क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट हो चुके हैं, मल्टीपल पर्सनल लोन डिफॉल्ट हो चुके हैं और आपके अब समझ में नहीं आ रहा कि इनको इनके साथ करा क्या जाए, और अगर हम इनको डिफॉल्ट करते हैं तो बैंक हमारे ऊपर ज्यादा से ज्यादा क्या कार्रवाई कर सकती है, बैंक हमारे ऊपर क्या कार्रवाई कर सकती है और हमें किन किन बातों से बच के रहना है, क्या क्या चीजें करनी है ताकि बैंक ऐसी कोई कार्रवाई हमारे ऊपर ना कर पाए। आज मैं आप सभी को हमारे एक क्लाइंट है उनका किस्सा सुनाने वाला हूं। एक हमारे आसाम से क्लाइंट है, आसाम से जुड़े हुए हैं, बहुत पुराने क्लाइंट है। उनके साथ क्या हुआ, वो एजेड व्यक्ति हैं, उनकी एज लमसम 60 है। ठीक है। काफी दिनों से हमारे क्लाइंट थे, काफी दिनों से हमारे वीडियोस वगैरह देख रहे थे, बहुत सारी चीजें कर रहे थे। तो हुआ क्या कि इन्होंने एक गलती कर दी और उस एक गलती के चक्कर में इनके ऊपर काफी बड़ा एक्शन होते होते रह गया। अगर वो एक्शन एक्चुअली में हो जाता तो इन्हें बहुत ज्यादा परेशानी हो सकती थी, इन्हें बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती थी। अब मैं आप सभी को बताता हूं वो क्या एक्शन था, वो क्या चीजें थी। अब ये जो 60 साल के व्यक्ति थे, इनके ऊपर काफी दिनों से मल्टीपल लोन्स चल रहे थे, मल्टीपल क्रेडिट कार्ड चल रहे थे और बहुत सारी इनकी दिक्कतें चल रही थी। तो ऐसे में हुआ क्या, इनके पास लमसम नहीं तो 7-8 पर्सनल लोन थे और 2-3 क्रेडिट कार्ड थे। दो क्रेडिट कार्ड ज्यादा नहीं थे, 2-3 क्रेडिट कार्ड थे और 7-8 पर्सनल लोन थे, ऐसे कुल मिला के। और टोटल जो इनका डिफॉल्ट था वो कम से कम नहीं 45 लाख प्लस जा रहा था। ये एजेड व्यक्ति थे, इनकी जॉब कुछ दिन पहले चली गई किसी वजह से, इनके पैर में चोट लग गई थी, इस वजह से इनकी जॉब वगैरह चली गई, इन्हें टर्मिनेट कर दिया गया एक तरीके से। कोई और उस चीज का केस अलग चल रहा है, वो अलग किसी वीडियो में बताऊंगा उनके साथ क्या हुआ था। अब इनके साथ हुआ क्या, इन्होंने हमसे एडवाइस दी, हमसे पूछा कि क्या क्या करना है, इन सब लोनों में हमें क्या करना चाहिए, क्या क्या चीजें और वो होनी चाहिए। तो हमने वो सारी चीजें बताई, उन्होंने वो चीजें फॉलो करी। उन्हें कोई रिकवरी वाला परेशान नहीं कर पाया, उनको जो आर्बिट्रेशन के नोटिस वगैरह है उनका उन्होंने टाइम पे रिप्लाई दिया। लेकिन दिक्कत एक्चुअल में कहां पर आई, अब हुआ क्या, इन्हें लगा कि यार मेरे 3 क्रेडिट कार्ड है, उन 3 क्रेडिट कार्ड की वैल्यू ज्यादा नहीं थी, उनका कुछ हजार में ही था, लमसम कुछ हजार में उनका बिल चल रहा था। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने सोचा कि अगर मान लो मैं सारे के सारे एक साथ डिफॉल्ट करके चलता हूं तो हो सकता है फ्यूचर में कोई परेशानी आ जाए, फ्यूचर में कोई बहुत बड़ी दिक्कत आ जाए। इसलिए मैं क्या करता हूं, इन 3 क्रेडिट कार्ड के बिल पे करते रहता हूं टाइम टू टाइम। ठीक है, तो कम से कम ऐसा नहीं लगेगा कि मेरे पास पैसा होते हुए भी मैं पैसा नहीं दे रहा हूं। अब ये क्या करा, इनके पास वो पैसे पूरे तो थे नहीं। ठीक है, ये बीच बीच में मिनिमम भरते रहे, मिनिमम भरते रहेगा, मिनिमम भरते रहेगा। कोई कार्ड इनका 90,000 का था, वो 1 80 का हो गया ऐसे। कोई कार्ड इनका 80,000 का था, वो 1 20 का हो गया ऐसे। ऐसे बढ़ बढ़ के इतने में आ गया। तो इनके पास बीच में कुछ अमाउंट आया, इनके पास बीच में कुछ अमाउंट आया। ये काफी पुराने क्लाइंट है, इनके पास इतना अमाउंट हो नहीं पा रहा था कि वो 45 लाख की सेटलमेंट कर पाए। अब जब मैं आप सभी को कहता हूं, कई भाई लोग मेरे पे पूछते हैं ना कि सर हमारे पास अगर मान लो आज या 1 साल बाद भी पैसा नहीं आया तो मैं सेटलमेंट कैसे करूंगा, है ना। तो मैं उन सबको एक ही चीज कहता हूं, अगर आपके पास अमाउंट ही नहीं है तो आप सेटलमेंट की तरफ देखिए मत, आप सोचिए मत सेटलमेंट की। आप खाली रिकवरी कैसे रोकनी है, क्या क्या चीजें करनी है, इन सब पे ध्यान दीजिए। अब इनके पास थोड़ा बहुत कहीं से लाख 2 लाख रुपए अमाउंट आया, तो इन्होंने सोचा चलो क्रेडिट कार्ड का जो मेरे ऊपर वो चढ़ गया है उसको मैं हटवाता हूँ। अब इन्होंने क्या करा था, इन्होंने क्रेडिट कार्ड के बारे में हमें बताया नहीं था पहले। इन्होंने बोला था कि क्रेडिट कार्ड छोटा है तो मैं शायद भर सकता हूँ उसको। तो मुझे लगा कि ये पूरा भरने की बात कर रहे हैं तो शायद पूरा भर देंगे तो कोई बात ही नहीं है, अपना अपने ऊपर से एक टेंशन कम कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन्होंने क्या करा, उनमें से जो 2 बैंक थे उनका अमाउंट लमसम इनके पास बन रहा था, तो इन्होंने उस दोनों बैंकों के क्रेडिट कार्ड के पेमेंट कर दी, फुल पेमेंट कर दी। ठीक है, अब क्या था कि टाइम तो बहुत पुराना हो चुका था, कार्ड तो क्लोज हो गया। लेकिन जब बैंक ने देखा कि कार्ड के ऊपर इतनी बड़ी पेमेंट करी जा रही है, जब बैंक ने देखा कि कार्ड के ऊपर इतनी बड़ी पेमेंट करी जा रही है और ये आदमी लोन की पेमेंट नहीं कर रहा है, लोन की पेमेंट नहीं कर रहा है। अब कुछ बैंक को तो क्या होता है, सिविल से पता चल जाता है, लेकिन जैसे मान लो एक बैंक के ऊपर आपका लोन भी है और एक बैंक के ऊपर आपका क्रेडिट कार्ड भी है, तो इन्होंने क्या करा, उस क्रेडिट कार्ड में पैसे डाले, क्रेडिट कार्ड की पेमेंट कर दी। अब जब बैंक ने देखा कि क्रेडिट कार्ड की पेमेंट हो गई है, यार इस बंदे के पास शायद पैसे हैं, कुछ पैसे हैं, हमें यार पैसे दे नहीं रहा है, इंटेंशन इशू है, समझ रहे हो। तो ऐसे में क्या करा, ऐसे में उन्होंने सेक्शन 25 का और दूसरे बैंक ने चेक बाउंस का केस कर दिया उनके ऊपर। जी हाँ, केस करा। अब केस जब करा तो पहली डेट पे जाके हमने उनके बिहाफ पे उनके लॉयर को भिजवा के और उनको भिजवा के बेल दिलवाई।
तो वहां पर ऑब्जेक्शन क्या उठाया गया कोर्ट में? ऑब्जेक्शन ये उठाया गया कि ये जो व्यक्ति है ये क्रेडिट कार्ड की पेमेंट फुल करी इन्होंने, इनके पास पैसे मौजूद हैं। अगर इनके पास पैसे नहीं होते तो क्रेडिट कार्ड की पेमेंट भी नहीं करते। वहां पर क्या हुआ, वो समझाते रहे कि सर मेरे को सिविल का डर लग रहा था, ये लग रहा था, वो लग रहा था। लेकिन क्या होता है, पेपर वर्क दिखाने पड़ता है सारी चीजें। जब उन पे पूछा गया कि आपके ऊपर, आपके पास ऐसे पैसे कैसे आए, क्या हुआ, कैसे नहीं आया, ठीक है, क्या प्रॉब्लम है, तो वो उस तरीके से जस्टिफाई सही से तरीके से कर नहीं पाए। वो तो भला माने उनके लॉयर का, जो उन्होंने सिचुएशन को संभाल लिया, सब चीजें कर ली और उन्होंने नेक्स्ट डेट दिलवा दी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब क्या है कि चलो नेक्स्ट डेट पे ये बातें नहीं होंगी, लेकिन आप जानते हो इससे क्या हो सकता था? इससे ही बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती थी। उनके ऊपर लमसम नहीं तो 420 का एक तरीके से लग सकता था कि भाई साहब ये व्यक्ति, इसके पास पैसा मौजूद है, इसकी इंटेंशन ही नहीं है पैसा देना। अब कई भाई लोग पूछेंगे सर हम एक खत्म कर रहे हैं ना, क्या दिक्कत आ रही है? देखो आप सेटलमेंट कर रहे हो, समझ में आता है, आप एक दूसरे लोन की सेटलमेंट कर रहे हो। सेटलमेंट क्या होता है? एक समझौता होता है, कोर्ट भी समझेगा कि हाँ इसके पास पैसा नहीं है, थोड़े बहुत पैसे देके उसकी सेटलमेंट कर रहा है। लेकिन जो फुल पेमेंट एक बार में आपने फुल पेमेंट कर दी, या फिर आप पार्ट पार्ट में पेमेंट करते जा रहे हो दूसरे लोन की, तो वो जस्टिफिकेशन नहीं है। दूसरी कंपनी जो रहेगी, दूसरी एनबीएफसी जो रहेगी, दूसरी बैंक जो रहेंगी, उनको हमेशा इस चीज से जलन रहेगी। और एक तरीके से इनके पास एक लीगल हथियार आ गया कि इस व्यक्ति के पास पैसा है, एक्चुअल में इस व्यक्ति के पास पैसा है, ये पैसा नहीं देना चाहता, इस व्यक्ति के पास पैसा है, ये पैसा नहीं देना चाहता। अब वहां पर जब ये चीजें हुई तो वो 60 साल के बुजुर्ग आदमी है, वो तो सही से बोल भी नहीं पा रहे थे एक तरीके से। उन्होंने बताया कि सर ऐसा नहीं है, मैं मेरे को लगा डर, मेरे को डर लग गया कि ये तो नहीं होगा, वो तो नहीं होगा। तो वो अपनी जस्टिफिकेशन भी नहीं दे पाए सही तरीके से, यह प्रॉब्लम आ गई। अब इससे आप सबको क्या सीख मिलनी चाहिए और मैं आप सबको क्या सिखा रहा हूं, मैं बता रहा हूं। देखिए, अगर आपका किसी भी प्रकार से कोई भी लोन डिफॉल्ट होता है, मान लो आपका 1 लोन डिफॉल्ट हो, 10 लोन डिफॉल्ट हो, 15 लोन डिफॉल्ट हो, क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट हो, कुछ भी डिफॉल्ट हो, तो अगर आप ये सोच के चल रहे हो कि अगर मैं अब मान लो 5 का भर देता हूं और 10 का नहीं भरूंगा और मेरा सिविल ठीक रहेगा और मुझे आगे चल के कोई लीगली प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो मेरे भाई आप अपने लिए ही गड्ढा खोद रहे हो। जी हाँ, अपने लिए ही कबर खोद रहे हो एक्चुअली में। कुछ लोग होते हैं ना जो अपने लिए कबर खोद देते हैं, बाद में उसी में कूदना पड़ता है, वो एक्चुअल चीज हो रही है आपके साथ। आप लोगों को कभी भी दूसरे लोन्स की पार्ट पेमेंट नहीं करनी चाहिए, या फिर फुल पेमेंट तक नहीं। हाँ, एक तरीका मैं बता देता हूँ, जैसे मान लो कि ये लोन एनपीए नहीं हुआ है और एनपीए होने से पहले आपने उसकी फुल पेमेंट कर दी, तो बात अलग होती है। तो ये होता है कि यार लीगल बैटल वो लोग नहीं कर सकते साथ में, ठीक है। लेकिन मान लो तुमने इसका 6 महीने से रोक रखा है और तुम उसकी पेमेंट करते जा रहे हो, तो ये जस्टिफिकेशन नहीं चलती है। ये देखा जाता है कि भाई साहब वहां से पैसा कैसे आ रहा है। आपका मान लो एक जगह पे बजाज कहीं पर, सॉरी नाम नहीं ले सकते, ठीक है, एक जगह पे कहीं पर 10 लाख का लोन चल रहा है और एक जगह पे कहीं पर 20 लाख का लोन चल रहा है। अब तुम्हारी कैपेसिटी ऐसी है कि तुम 10 लाख वाला भर सकते हो, है ना, इतने पैसे आ रहे हैं कि तुम 10-20 हजार रुपए इसमें डाल सकते हो। वो ज्यादा परेशान कर रहा है तो तुम सोच रहे हो कि यार मैं इस पे पैसा डाल देता हूँ थोड़ा बहुत। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आएगी कि अगर इस बैंक को या इस कंपनी को पता चल गया, अब कई भाई लोग ज्ञानी बंदे पूछेंगे कि पता कैसे चलेगा। देखो बहुत सारे तरीके हैं। फाइनेंस शीट देखी जाती है अपना, ये जब एक सिविल आपका चेक होता है तो वहां पर सारी चीजें चेक हो जाती है कि उसमें पेमेंट करी जा रही है क्या, किसी और की पेमेंट करी जा रही है, किसी और जो लोन है उनकी पेमेंट हो रही है क्या, वहां सब चेक हो जाता है। थोड़ी बहुत भी पेमेंट कर रहे होगे तो वहां पर चेक हो जाएगा कि भाई साहब मिनिमम पेमेंट इतनी करी गई है, मिनिमम ये हुआ है। और ज्यादातर होता क्या है, जो एजेंसीज होती है उनके आपस में मर्जर होते हैं, तो अगर आपके मल्टीपल्स वो है तो उनको पता चलता है धीरे धीरे कि भाई साहब इसके ऊपर तो मल्टीपल है, इसके ऊपर तो ये चीज हो रखी है 10-12, तो वहां से भी इनको ज्यादा चीजें पता चलती है, ठीक है। एक तरीके से आप अपने लिए एक लीगल गड्ढा खोद रहे हो। आपको कभी भी किसी भी लोन की, अगर आप भर रहे हो तो सारे भरो, अगर आप नहीं भर रहे हो तो सारे मत भरो, सीधी सी बात है। आपको कभी भी किसी एक लोन को नहीं भरना है। मान लो एक भर रहे हो एक नहीं भर रहे, ऐसा काम नहीं चलना है। ऐसे में आप अपने लिए प्रॉब्लम ही गड्ढा ही खोद रहे हो। उनके पास जो दूसरी कंपनी है उसके पास एक लीगल ग्राउंड हो जाता है कि ये जो बंदा है ये भाई साहब जानबूझ के कर रहा है, जानबूझ के कर रहा है। क्या होता है कि अभी जब हम लोग बोलते हैं कि कोई पुलिस की कार्रवाई नहीं कर सकती कोई लोन या बैंक की कंपनी, तो वहां पर क्या बात होती है कि प्रूफ नहीं होता किसी भी प्रकार का कि भाई साहब ये इसने जानबूझ के करा है, ये चाहता ही था ये करना। लेकिन जब आप ये चीज करवाओगे, आप दिखाओगे कि भाई पेमेंट करोगे, ये सब चीजें होंगी, तो वहां पर दिखेगा कि भाई साहब ये जानबूझ के कर रहा है। अगर इसके पास पैसे एक्चुअल में नहीं होते तो ये इसकी पेमेंट भी नहीं कर रहा होता ना, ये दोनों की पेमेंट नहीं कर रहा होता। लेकिन ये उसकी पेमेंट कर रहा है, मेरी पेमेंट नहीं कर रहा, तो ये एक तरीके से 420 ही कर रहा है, जिसकी अब 316 हो चुकी है धारा। ये कर रहा है हमारे साथ, ये इस तरीके से हमारे साथ फ्रॉड हो रहा है। एक तरीके से फ्रॉड एक्टिविटी के अंदर ये काउंट होता है। तो आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि अगर आप
पेमेंट कर रहे हैं तो पूरी तरीके से सबकी पेमेंट करें। अगर आपको पेमेंट में दिक्कत है, एक्चुअली में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप सबकी मत करो मेरे भाई। आपका सिविल वैसे भी नहीं बचने का। आप सोच रहे हो कि मेरा 15 लोन है, मैं 10 भर दूंगा या 5 भर दूंगा, ऐसा नहीं है। मान लो तुम्हारे 14 के 14 तुम भर रहे हो और ये तुमने एक डिफॉल्ट कर दिया, तो भी तुम्हारा सिविल गिर जाएगा। तुम्हारा सिविल का बंटाधार होना तय है। तो सिविल की चिंता मत लो और इस तरीके से ये पेमेंट वगैरह मत करो। और अगर आपको और कोई प्रॉब्लम है, कोई लीगल नोटिस आ रहा है, आप जानना चाहते हो कि लीगली मेरे साथ और क्या चीज़ें हो सकती हैं, हमसे एडवाइस लेना चाहते हो, कोई लीगल नोटिस का रिप्लाई बनवाना चाहते हो, हमारी कॉल फॉरवर्डिंग की सर्विस लेना चाहते हो, होम विजिट रुकवाना चाहते हो, कॉल रुकवाना चाहते हो, ऐसी कोई भी सुविधा चाहते हो, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम से निजात चाहते हो, तो यहाँ पर नंबर आ रहा है, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। ठीक है, नॉर्मल कॉल करोगे कोई जवाब नहीं आएगा, व्हाट्सएप पर कॉल करोगे तो भी कोई जवाब नहीं आएगा। आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करें, उसके बाद हम आपके मैसेज का रिप्लाई करेंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।